बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे जो अवसर दिया, मेरे लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश जी जोशी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करती हूँ। माननीय सभापति जी, कुछ विचार जो मैं कथन के माध्यम से रखना चाहती हूँ। ब्रह्म नहीं कुछ लिखा भाग्य में, ब्रह्म ने कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुज के उद्यम से, श्रम जल से। माननीय ऐसे कर्मठ दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने नारी के क्षमता और सम्मान को समझकर उनके गुणों को परखा और परखने के बाद देश के शीर्ष पद पर आज अनुसूचित जनजाति की कठिन परिस्थितियों में जूझती हुई नारी को भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया। ये सहज नहीं हुआ। माननीय पुण्या कपि पुरंदरी नारी कुले शिखामणि, अर्थात नारी ने अपने संपूर्ण शक्तियों के चरम विकास द्वारा यह गौरव प्राप्त किया है। लोक कल्याण की विधायिका, पथ प्रदर्शिका और संरक्षिका, शक्ति का नाम ही देवी है, जो हमारे समाज में, सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में रची बसी है। मातृभूमि, मातृभाव और मातृशक्ति, ये तीनों को यदि हम कल्पना करके देखें तो नारी का प्रत्येक रूप हमारी वत्सला माँ में, हम विश्वास पात्र पत्नी में, और भाई के प्रति सम्मान में, और घर आंगन के प्रति शोभा में। जैसे कहा है विद्वानों ने कि नास्ति पुत्र समम प्रिया, नास्ति भार्या सम्मित्र, नास्ति भगनी सम्मान्या, गृहु तनया भूषता। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण के संदर्भ में जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में जिस तरह से प्रतिपक्ष ने अनेकों प्रकार के वो कथ्य और कथन प्रस्तुत किए, जिन कथनों को लेकर मैं ये मानती हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में जो भारत सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र था, वो जिक्र शायद प्रतिपक्ष के मन में कांटा चुभ रहा था, और इस कांटे की वजह से ही माननीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के उस भाषण के प्रमुख अंशों को छुआ नहीं गया, और केवल मात्र कहीं भारत जोड़ो तो कहीं हाथ से हाथ जोड़ो तो कहीं किसी तरह से लांछित सरकार पर किया जाना, झूठे लांछन लगते रहे। यहाँ तक कि बहन भी यदि कोई बोली, माननीय महिला सांसद भी कोई बोली, तो उसमें भी आरोप और प्रत्यारोप ही दिखाई दिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में महिलाओं के प्रति देश में आर्थिक विषमता की जो खाई थी, उस खाई को विगत 60 दशक में विभिन्न प्रकार से प्रतिपक्ष में बैठने वालों ने इस हालत पर लाद कर खड़ा कर दिया था कि हमारी बेटियां, गांवों की बेटियां, पिछड़े क्षेत्र की बेटियां, जनजाति क्षेत्र की बेटियां, थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसकी बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। ये परिस्थितियां प्रारंभ के आजादी के 6 दशक तक हम देखते रहे, और मैं खुद भी एक अनुसूचित जनजाति की अत्यंत पिछड़े परिवार की बेटी के रूप में आज इस जगह आई हूं। तो इसके माध्यम से भी मैं उस दिल के दर्द को जानती हूं कि महामहिम ने किस कठिनाई के अंदर किस तरह से अपने ईमान और धर्म के रास्ते पर चलकर नारी के सुगमता और सहज व्यक्तित्व को साधते हुए आगे बढ़ी। विभिन्न प्रकार के भाषणों में सतीत्व शब्द का भी अनर्थ लगाकर जिस तरह से पेश किया गया, वो अच्छा नहीं है। क्या कभी सत्ता सुख भोगने वालों ने इस ओर प्रयास किया कि आज जिस तरह से हम इस देश को जुड़ते हुए देख रहे हैं, अखंड भारत की कल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, और उसके अंतर्गत मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने
अपने जीवन काल में जो किया उसका आज भी चर्चा है। और कहते हैं कि माई एहड़ो पूत जन जेहड़ो राण प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सराने सांप। बंधुओं, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को जो नेतृत्व दिया, तो जिस तरह से हर माँ चाहती है कि राणा प्रताप जैसा पुत्र पैदा हो और इस देश की रक्षा करे, इस देश की अस्मिता को बचाए, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाए, तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि हीरा बाका लाडला, हीरा बाका लाडला बना देश का मान। फिर ध्यान से सुनिए, हीरा बाका लाडला बना देश का मान, विपक्ष पछाड़ा खा रहा देख मोदी के काम। मैं आज ये कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय हमारी राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में महिलाओं के प्रति जो सामूहिक प्रयास किए गए, उन प्रयासों की यदि उसमें मैं तनिक भी कोई बात देखती हूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से समूह के रूप में महिलाओं को सक्षम करना, आर्थिक उन्नति की ओर ले जाना और उनको निर्णय में भागीदारी बनाना, ये बहुत बड़ी कल्पना है। आज 81 लाख स्वयं सहायता समूह से लगभग 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ बहनों की संख्या कोई कम नहीं, और इनके लिए जिस तरह का बजट अवधारणा हमारी सरकार ने की है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बजट अवधारणा कोई सहज नहीं है। इस बजट अवधारणा की कल्पना को लेकर यदि देखते हैं तो मैं ये सोचती हूं कि आज हमारी लगभग 10 करोड़ बहनें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। अपनी उद्यमता को, अपने आंतरिक गुणों को, अपनी छोटी छोटी कर्म की कल्पनाओं को साथ लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़ेंगी, निस्संदेह महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में उनको बहुत स्थान दिया है। मैं माननीय सभापति जी एससी और एसटी को पिछली 6 दशक की सरकारों ने जो काम किया, मैं उसकी तुलना में भी यदि आपसे कहना चाहूं कि आज दोनों समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहे हैं। जो 9 साल बेमिसाल जो काम हुआ है, उसके अंतर्गत एससी को और एसटी को जो आज बजट दिया है, उसमें भी जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को भी 120 लाख करोड़ की वृद्धि मैं मानती हूं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी हमारा सैकड़ा पार नहीं हुआ था, लेकिन आज एससी और एसटी दोनों के लिए सैकड़ा पार हुआ है। महिलाओं के लिए भी यदि देखें तो 223 लाख करोड़ का बजट साक्षरता, समानता और आर्थिक निर्भरता। अब आज की टेक्नोलॉजी के समय में ग्रामीण महिलाएं जो हमारी 80% आज भी श्रमिक के रूप में काम करती हैं, उन महिलाओं के लिए भी विशेष पैकेज हैं। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी भी तरह की कोई भी विसंगति नहीं है, और ये एक मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को 2014 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास रखा, और उसके तुरंत पश्चात दोबारा जब आए तो सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ा। मैं सोचती हूं कि आज जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने भाषण दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, एक ने तो शायद अपने भाषण के अंदर या तो उनकी अनभिज्ञता है, या उनकी तैयारी नहीं है, या उनके पास कोई बात नहीं है। इसी तरह से बहन एक बोल रही थी, छोटी उम्र की है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूं कि छोटी उम्र में संस्कारों को विहीन हो जाना, संस्कारों से दूर हो जाना, अपशब्दों का उपयोग करना, माननीय सांसदों के लिए अपशब्द बोलना, ये बहुत ही घिनौनी कृत्य है। मैं सोचती हूं कि महिलाओं के मन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। माननीय, मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आप ये देखें कि महिला संस्कृति, महिला समाज के अंदर जो संस्कार हैं, ये संस्कार ही उद्यमता के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों को तराशने का काम करेंगे। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूंगी कि नारी के भाव, वत्सल भाव को यदि अनर्थ ना जोड़ा जाए, उसके ममत्व को अनर्थ ना जोड़ा जाए, उसकी कर्मठता को देखा जाए कि वो किस तरह से अपने काम कर्म जिस तरह से करती है। और मैं पुनः, आपने मुझे समय दिया, अवसर दिया, उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए ये कहना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है, महिलाओं के लिए मोदी है
तो मुमकिन है उनकी विकास, उनकी अस्मिता। आज राजस्थान में चरमरा रही सरकार बेटियों को भी नहीं सुरक्षित कर पा रही, तो ऐसी परिस्थिति में हमें विश्वास है तो मोदी पर है। थैंक यू।